नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमारी क्लास में हमने मैनी के बारे में और काफ़ी कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आई होप आपने उसके क्वेश्चन ज़रूर से देखे होंगे और आपको उसके कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आगे अब हम और कंसेप्ट की बात करते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप इन 3 वर्ड्स के बारे में इनकी मीनिंग ज़रूर जानते हैं। कौन से 3 वर्ड दोस्तों? बोथ, सेवरल और तीसरा वर्ड है वेरियस। क्या है दोस्तों? बोथ, सेवरल और वेरियस। दोस्तों, इस बोथ की बात मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बोथ 2 के लिए यूज़ होता है और अगर आपको 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो फिर बोथ का प्लूरल ऑल, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन सिर्फ छोटी सी बात इन तीनों वर्ड्स की जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि तीनों वर्ड्स दोस्तों प्लूरल हैं। ये तीनों वर्ड्स कभी भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो ऑल दीज 3 वर्ड्स आर व्हाट? प्लूरल। आप जानते हैं बोथ कितनों के लिए यूज होता है? 2 के लिए, और 2 से ज़्यादा के लिए आप सेवरल का यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट 2 का यूज़ भी कर सकते हो। और अगेन वेरियस का यूज़ भी आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए ही करते हो। यानी तीनों वर्ड्स जब अपने आप में प्लूरल ही हैं, यूज़ ही प्लूरल के लिए होते हैं, तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या होगी दोस्तों? प्लूरल ही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक सेवरल की एग्जाम में आने वाली एरर और बताना चाहूँगी, और वो सेवरल की एरर ये है कि सेवरल के बाद जो भी नाउन आएगा, क्या आएगा दोस्तों? इस सेवरल के बाद जो भी नाउन आएगा वो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया कि प्लूरल आएगा। वाई प्लूरल? क्योंकि ये यूज ही किसके लिए होता है दोस्तों? प्लूरल के लिए होता है। तो सेवरल के बाद आने वाला नाउन भी क्या हुआ? प्लूरल। उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्या हुई? प्लूरल हुई। तो फिर इससे रिलेटेड एग्जाम की एक और जो एरर है वो ये है दोस्तों कि ये नाउन जो प्लूरल आता है सेवरल के बाद, ये वो नाउन होना चाहिए जिसका सिंगुलर भी एग्जिस्ट करता हो। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ दोस्तों कि सेवरल के बाद जो नाउन आता है, पहली बात तो वो नाउन क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है, और ये एक ऐसा प्लूरल नाउन है जिसका सिंगुलर एग्जिस्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लूरल नाउन्स ग्रामर में एग्जिस्ट करते हैं जिनका सिंगुलर नहीं होता। जैसे ऐसी जितनी भी चीज़ें जो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सिजर के 2 मुंह होते हैं, तो ये पेयर में एग्जिस्ट कर रही है। सिजर्स होता है, कभी भी सिजर वर्ड नहीं होता। ऐसे आप पहनते हैं ट्राउजर, आप पहनते हैं जीन्स, तो ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये अगर सिंगल हो गए तो इनका कोई यूज ही नहीं है। तो जब ये एग्जिस्ट ही पेयर में करते हैं और हमेशा प्लूरल होते हैं तो इनका सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं विदाउट सिंगुलर। ये नाउन कभी भी सेवरल के बाद नहीं आते। मतलब आप ये कभी नहीं कह सकते सेवरल जीन्स, आप ये कभी नहीं कह सकते सेवरल ट्राउजर्स, इनफैक्ट आप ये कभी नहीं कह सकते सेवरल सिजर्स। तो यहाँ से 2 एरर मैंने आपको बता दिए। पहली बात क्या है कि तीनों वर्ड्स क्या हैं? इटसेल्फ प्लूरल है, तो इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल ही आएगी। इनके बाद आने वाला नाउन भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। एंड द सेकेंड एरर कम्स फ्रॉम व्हाट? द वर्ड सेवरल। एंड व्हाट इज दैट एरर? कि इसके बाद जो नाउन आप यूज कर रहे हैं वो नाउन क्या होगा? ऑलवेज प्लूरल। और दूसरी बात कि उसका सिंगुलर एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब आप सेवरल फाइल्स बोल सकते हो क्योंकि फाइल्स का सिंगुलर फाइल होता है। आप सेवरल रिकमेंडेशंस बोल सकते हो क्योंकि रिकमेंडेशंस का रिकमेंड होता है। ओके दोस्तों, आगे और चलते हैं। देखो दोस्तों, आप 2 वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से, मैंने कल भी आपको बताया था, एक होता है फ्यू और एक होता है लिटिल। कौन से हैं ये दोनों दोस्तों? फ्यू और लिटिल। दोस्तों, इस फ्यू और लिटिल के बारे में मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? कुछ। कौन से 2 वर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं? फ्यू और लिटिल। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कुछ। दूसरी बात, कल मैंने आपको इन दोनों की एक एरर के बारे में तो बता दिया था। क्या फ्यू किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? काउंटेबल के लिए। फ्यू किसके लिए यूज करते हैं? काउंटेबल के लिए। और लिटिल किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए।
यानी few comes with countable noun and little comes with uncountable noun। तो इसकी पहली चीज क्या हुई कि जब ये लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है तो ऑलवेज सिंगुलर, और जब ये फ्यू काउंटेबल के लिए आ रहा है तो ऑलवेज प्लूरल। क्यों प्लूरल? क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ, और कुछ वर्ड कभी भी आप एक के लिए यूज करोगे नहीं, एक से ज्यादा के लिए यूज करोगे। तो पहली चीज क्या है, फ्यू इज यूज फॉर व्हाट, countable noun, and little is used for what, uncountable noun। And the second thing is what, few is always treated as plural and little is always treated as singular। अब बात करते हैं इनकी फैमिली की। इनकी फैमिली मतलब कि दोस्तों आपने ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि फ्यू भी होता है, अ फ्यू भी होता है और द फ्यू भी होता है। क्या बोला मैंने दोस्तों, फ्यू भी होता है, अ फ्यू भी होता है और द फ्यू भी होता है। सिमिलरली लिटिल भी होता है, अ लिटिल भी होता है और इनफैक्ट द लिटिल भी होता है। और दोस्तों अगर फ्यू प्लूरल है ना तो ये फ्यू की पूरी फैमिली भी प्लूरल होती है, और अगर लिटिल सिंगुलर है तो लिटिल की पूरी फैमिली भी सिंगुलर। हाँ ये बात है कि लिटिल में आप एक वर्ड और ध्यान रख लो, मच, क्योंकि ये मच भी हमेशा किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो मैंने कौन से दो वर्ड्स की बात की दोस्तों, फ्यू और लिटिल। फ्यू की पूरी फैमिली इज ट्रीटेड एज प्लूरल एंड लिटिल की पूरी फैमिली इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। ओके दोस्तों, इस पे बेस हम क्वेश्चंस देखते हैं आगे। देखिए 157th नंबर, सेवरल या बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पे कि जो नाउन यूज हुआ है स्टूडेंट, प्लूरल यूज हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, आर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये दोनों वर्ड्स होते ही क्या है, हमेशा प्लूरल। देखिए दोस्तों आगे 158, फ्यू ऑफ दीज पेन्स। देखिए दोस्तों आप फ्यू किसके लिए यूज कर रहे हैं, पेन्स के लिए, यानी एक ऐसा नाउन जो कि क्या है, काउंटेबल और प्लूरल। क्या आएगा आगे, आर इन ऑर्डर, मतलब फ्यू को देखते ही आपको क्या लगा देना है, प्लूरल लगा देना है। नेक्स्ट, मेनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। नेक्स्ट, वेरी फ्यू गर्ल्स, अगेन फ्यू इज यूज फॉर व्हाट, काउंटेबल प्लूरल, आर लेबोरियस। नेक्स्ट चलते हैं, लिटिल, क्या बताया मैंने आपको, लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल, तो लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन। नेक्स्ट चलते हैं, मच हैज, बताया था आपको, मच आप किसके अंदर कंसिडर कर लीजिए, लिटिल की फैमिली में, तो मच हैज बीन डन। मच मिल्क इज स्टिल, मच अनकाउंटेबल के लिए, मिल्क इज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, मच मिल्क्स की मिल्क। देखो दोस्तों जब अनकाउंटेबल नाउन को आप बोल ही क्या रहे हैं दोस्तों, सिंगुलर, यू आर सेइंग व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन एज सिंगुलर, तो फिर सिंगुलर में एस तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि एस लगाने से तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। तो यानी कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन बोल रहे हैं तो उसमें एस नहीं लगता, तो माय मिल्क इज स्टिल लेफ्ट इन द जार। नेक्स्ट देखते हैं, मच मोर रिमेन की रिमेन्स। देखो दोस्तों रिमेन वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो आप, किसके तौर पर, वर्ब के तौर पर। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मच, क्या है ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और आपको मैंने बताया था कि वर्ब के अंदर एस जोड़ने से आप उसे क्या बनाते हैं दोस्तों, सिंगुलर बनाते हैं। तो उस हिसाब से बताइए यहाँ पे क्या आएगा, रिमेन्स। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में हम वर्ब में यही चीज़ मिस्टेक कर देते हैं कि हम क्या मान लेते हैं कि वर्ब में एस लगाने से प्लूरल होता है। जी नहीं, वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर होता है और नाउन में एस लगाने से क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। और चले आगे दोस्तों देखते हैं, लिटिल, अगेन लिटिल है सिंगुलर, हैज बीन सेड एंड मच लेस हैज बीन डन। देखो दोस्तों दो वर्ड्स के बारे में मैं जिक्र कर रही हूं, एक है मैनी और एक है मच। कौन कौन से हैं, एक है मैनी और एक है मच।
हालांकि इस मैनी की बात मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में की है कि मैनी को आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और मैनी को आप प्लूरल भी। हमने पढ़ा है मैनी क्या होता है सिंगुलर और मैनी क्या होता है प्लूरल। और जो मच वर्ड है वो मैंने आपको लिटिल की फैमिली में बताया है, मतलब ये किसके साथ यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो इस हिसाब से मच तो हमेशा ही क्या हो गया सिंगुलर। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, मैनी क्या हुआ, मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन एंड मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। देखो कुछ सेंटेंसेस मैं यहां पर लिख रही हूं, आई हैव डैश कार्स, I have dash experience, I have dash knowledge, I have dash books। और आपको many और much में से यहाँ पर fill करना है। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, आई हैव डैश कार्स। अब आप ये मैनी और मच किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। क्या यूज किया है आपने, कार्स। आप जानते हैं कार्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो उस हिसाब से आप क्या लगा देंगे मैनी, कि आई हैव मैनी कार्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या यूज किया है दोस्तों, एक्सपीरियंस। नाउ दिस एक्सपीरियंस इज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, मच का, तो आई हैव मच एक्सपीरियंस। देन इन थर्ड एग्जाम्पल यू आर यूजिंग नॉलेज, अगेन नॉलेज इज व्हाट, uncountable noun, so what will you write, I have much knowledge। Now we'll talk about the fourth sentence। Now here the noun is what, books, books is what, countable plural noun, what will you use, I have many books। आपको नहीं लगता मैनी और मच के अंदर आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं मैनी यूज करूं या फिर मच यूज करूं, बट फिर भी आपके पास दो ऑप्शन है कि मैनी यू कैन यूज फॉर व्हाट, काउंटेबल नाउन्स दैट टू प्लूरल, एंड मच यू विल यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन दैट इज व्हाट, सिंगुलर। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही वर्ड्स का एक सब्सटीट्यूशन है, और वो सब्सटीट्यूशन क्या है, लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों मैं, लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। देखो दोस्तों यहाँ पर आने वाली एग्जामिनर की जो पहली एरर बनती है वो ये बनती है कि इनका पेयर, या तो आप लॉट्स ऑफ बोलेंगे, मतलब लॉट के अंदर एस लगा दो, और या फिर अ लॉट ऑफ बोलेंगे। देखो दोस्तों यू कैन काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। लॉट्स ऑफ में कितने अल्फाबेट्स है, 6, और अ लॉट ऑफ में भी कितने अल्फाबेट्स हैं, 6। तो आप ध्यान रखें कि आप लॉट्स ऑफ बोल रहे हो चाहे अ लॉट ऑफ बोल रहे हो, ये कितने पेयर बनने चाहिए, 6 अल्फाबेट का बनना चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर कई बार यहां पर यूज करता है अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, कितने अल्फाबेट हो गए, 7। और या फिर हो सकता है वो यूज करे लॉट ऑफ, तो कितने अल्फाबेट्स हो गए, 5। दोनों ही केसेस गलत, यानी आपको यूज ही आप क्या कर सकते हो, या तो आप लॉट्स ऑफ बोलो या फिर आप अ लॉट ऑफ बोलो। हाउ मेनी टोटल अल्फाबेट्स यू कैन यूज इज व्हाट, 6। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्रिकेट में मैक्सिमम रन एक बॉल पर आप कितने ले सकते हो, अगर वो वाइड बॉल नहीं हो, नो बॉल नहीं हो या और कुछ ना हो, सिर्फ आप रन ले रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितने ले सकते हो, 6। तो आप वहां से याद रख सकते हो कि क्रिकेट में मैक्सिमम छक्का पड़ता है, तो उस हिसाब से यहां पर भी मैक्सिमम हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू कैन यूज इज व्हाट, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ। ये लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैनी और मच दोनों ही में से कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। आप इन सभी एग्जाम्पल में इसको लगाकर देख लो, आई हैव लॉट्स ऑफ कार्स या आई हैव अ लॉट ऑफ कार्स, दोनों ही सही है। या फिर आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस या आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज या आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, या आप ये भी बोल सकते हो आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स या आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। यानी अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप मैनी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैनी के दोनों केसेस पता हों, कि अगर अ मैनी है
तो आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, और मैनी अ है तो आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। आगे देखते दोस्तों 167, नाउन को जज करो पहले। नाउन क्या लिखा है? बॉय, सिंगुलर है तो आप मच का यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि काउंटेबल है। आप लॉट्स ऑफ का यूज भी नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि लॉट का मतलब होता है अधिक, और क्या लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ सिंगुलर के लिए यूज किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। तो लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, अगर आप काउंटेबल नाउन बोल रहे हो, अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रही, अगर आप काउंटेबल नाउन बोल रहे हो तो इनके बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होता है। यहां पर सिंगुलर है तो उस हिसाब से क्या आएगा? मैनी अ। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या नाउन यूज कर रहे हैं आप? बॉयज। मच तो बोल नहीं सकते क्योंकि काउंटेबल नाउन है बॉयज। उसके बाद लॉट्स ऑफ बोल सकते हो, अ लॉट ऑफ बोल सकते हो, इनफैक्ट अ मैनी भी बोल सकते हो। और आगे चले, अगेन नाउन के दे रखा है नॉलेज, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी नहीं बोल सकते। मच बोल सकते हो, अ लॉट ऑफ बोल सकते हो, लॉट्स ऑफ बोल सकते हो। दोस्तों मैंने क्या कहा था कि आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ अगर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हो तो ही प्लूरल आएगा, वरना तो आप अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज कर रहे हो तो वो तो सिंगुलर ही आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड, ये आप जरूर से देख लीजिएगा। देखिए आप मैनी का भी यूज कर रहे हो, मच का यूज भी कर रहे हो काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से, और लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज भी कर रहे हो। दोस्तों एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि एक वर्ड और होता है अलॉट। क्या वर्ड होता है? अलॉट। अब या तो आप वर्ड बोल लो अलॉट ऑफ या फिर बोल लो लॉट्स ऑफ, चलेगा। लेकिन दोस्तों ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल एल वाला, और ये एग्जामिनर देता है एग्जाम में। अलॉट यानी सिंगल एल वाला एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, डबल एल वाला एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब होता है अलॉटमेंट, जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट करती है घर वगैरह अलॉट, उसके लिए हम डबल एल वाला अलॉट यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक चीज और ध्यान रखो, देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूं। मैं आपसे अगर ये कहूं कि आई टीच इंग्लिश, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि मैं क्या पढ़ाती हूँ? इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। लेकिन मैंने अगर ये बोला हिंदी में कि मैं इंग्लिश तो पढ़ाती हूँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाती हूँ, तो आई टीच, आप ये बोल सकते हो अ लॉट ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल सही है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई टीच लॉट्स ऑफ इंग्लिश, ये भी सही है क्योंकि आप इंग्लिश बोल रहे हो और आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हो। आपको नहीं लगता आप इस जगह ये भी तो बोल सकते हो? आई टीच वेरी मच, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाती हूँ। ये भी तो बोल सकते हो, आई टीच टू मच। क्या बोला मैंने? आई टीच वेरी मच या आई टीच टू मच। देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे अ लॉट ऑफ में ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और लॉट्स ऑफ में भी ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ओ भाई 2 पैक ले ले, उसमें पी का मतलब क्या था? प्रेपोजिशन। और मैंने आपसे क्या कहा था, इस प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस कहा था। तो उस हिसाब से ऑफ को हमेशा अपने बाद में एक ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव केस डेफिनेटली एक नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो, पर एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। क्या मैं अपना सेंटेंस यहाँ खत्म कर सकती हूँ कि आई टीच अ लॉट ऑफ, बस खत्म, या आई टीच लॉट्स ऑफ और खत्म? नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना कि अगर आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज कर रहे हो, मतलब आप ऑफ लगा रहे हो, तो इसको नाउन चाहिए। आप सेंटेंस यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के खत्म करना पड़े तो मैं उस जगह यूज कर सकती हूँ वेरी या टू का। देखिए दोस्तों मैंने टू मच या वेरी मच के आगे इंग्लिश नहीं लिखा, क्यों?
क्योंकि मेरा काम बिना इंग्लिश के भी चल सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है आपको ये बताने की कि मैं ज़्यादा तो पढ़ाती हूँ पर क्या ज़्यादा पढ़ाती हूँ, यह मुझे ज़रूरत थी। तो when you are using a lot of या lots of, you have to give an object to a lot of या lots of. आपको object देना ही पड़ेगा, it's mandatory. You can't stop your sentence at off. आप off के ऊपर sentence को ख़त्म नहीं कर सकते. But if you are using very या to, तो मैंडेटरी नहीं है कि आप उसे ऑब्जेक्ट दो ही दो, आप सेंटेंस को वेरी या टू मच के बाद भी ख़त्म कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात वेरी और टू की, वो ये है कि व्हेन यू आर यूजिंग वेरी देन योर सेंटेंस इज गिविंग पॉजिटिव सेंस। कि जब आप एक सेंटेंस में वेरी का यूज़ करते हैं तब आप सेंटेंस को एक पॉजिटिव सेंस देते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हूँ तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में बोला गया है सेंटेंस, क्योंकि हो सकता है मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है। लेकिन अगर मैं टू मच बोल रही हूँ तो इफ़ यू आर यूजिंग टू इन योर सेंटेंस देन इट इज़ गिविंग व्हाट? नेगेटिव सेंस। कि आई टीच टू मच, अति हो गई यार, आज तो इतना कौन पढ़ाता है। तो इफ यू आर यूजिंग वेरी इन योर सेंटेंस देन यू आर गिविंग व्हाट सेंस? यू आर गिविंग पॉजिटिव सेंस। एंड इफ यू आर यूजिंग टू इन योर सेंटेंस देन इट इज गिविंग व्हाट? नेगेटिव सेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ ही स्मोक्स अ लॉट, या मैं ये कहूँ कि ही स्मोक्स टू मच। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ही स्मोक्स वेरी मच तो शायद पॉजिटिव सेंस, लेकिन आप भी जानते हैं कि स्मोकिंग कैसे पॉजिटिव सेंस में हो सकती है। तो मैं क्या बोलूँगी? ही स्मोक्स टू मच, यार अति में ही पीता है। तो आप तीन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ किसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? मैनी और मच का। सोचने की ज़रूरत नहीं है, काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। दूसरी बात कि अगर आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ के बाद मैंडेटरी तौर पर आपको क्या देना पड़ेगा? नाउन देना पड़ेगा। तीसरी बात कि आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की जगह किसका यूज़ भी कर सकते हैं? वेरी और टू का। अगर आप वेरी का यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ गिविंग व्हाट सेंस? Positive sense. And if you are using to in your sentence then you are using, या you are giving with sense, you are giving it negative sense. तीसरी बात, अगर दोस्तों आपको a lot of, ये थोड़ा सा important part है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप a lot of या फिर lots of के बाद noun यानी कि object नहीं देना चाहते, मतलब आपके पास है ही नहीं या आपको नहीं बताना है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर सेंटेंस में ऑफ है तो मैंडेटरी ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब उस केस में मैं क्या करूं? आपको ये तो पता है कि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, बट आपको ये नहीं पता कि मैं क्या पढ़ाती हूँ। अच्छा, आपको ये भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाती हूँ, तो यहाँ तक भी समझ आ रहा है आई टीच अ लॉट ऑफ, बट ये ऑफ के बाद नहीं पता कि क्या पढ़ाती है मैम ज़्यादा। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप क्या करें, आपको दिक्कत है इस ऑफ से ही तो आ रही है ना, कि इस ऑफ को ही तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, कोई बात नहीं, आप इस ऑफ को ही खा जाओ। मतलब आप सिर्फ इतना सा सेंटेंस ये बोल दो कि आई टीच अ लॉट, या आप ये बोल दो आई टीच लॉट्स। ध्यान रखिए दोस्तों, या तो अ लॉट ऑफ बोलो या लॉट्स ऑफ बोलो इफ यू हैव ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस। And if you don't have object in your sentence, then please you use only till a lot या lots. You can't use of after that. Is it clear or not? यानी कि आप इसे ऐसे याद रखो कि या तो you can use 6 alphabets if you have object in your sentence, and if you don't have object in your sentence, then you can use only and only 4 letter alphabets. Okay, you can use only 4 alphabets or you can use only 6 alphabets. If you have object then you will use 6 alphabets, and if you don't have object then you will use what? 4 letter. Okay, is it clear or not? और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नन के बारे में। ये नन मैंने आपको किसका प्लूरल बताया था, कुछ याद है? नाइदर का। तो आइदर का क्या था? एनी या एनीवन, और बोथ का क्या था? ऑल। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? नन की।
ध्यान से देखिएगा इस नन के बारे में। दोस्तों इस नन की स्टोरी ये कहती है कि कई बार हो सकता है कि आपको इस नन के बाद में नाउन मिले ही ना, या तो नाउन मिलेगा और या तो नाउन नहीं मिलेगा। अब अगर ये नाउन नहीं मिलता है इसका मतलब नन अकेला आएगा सेंटेंस में, इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी नन अकेला आएगा सेंटेंस में, अकेला यानी विदाउट नाउन, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। नन की 3 स्टोरीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें से पहली क्या है कि अगर नन सेंटेंस में अकेला आ रहा है यानी विदाउट नाउन इन दैट सेंटेंस, देन नन विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज व्हाट, सिंगुलर। अब इसकी दूसरी कहानी क्या कहती है कि इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब नाउन कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से। कौन से वो 2 तरीके, या तो वो नाउन सिंगुलर होगा और या तो वो नाउन प्लूरल होगा, इसके अलावा तीसरा तो कोई नाउन होता ही नहीं है। अब अगर वो नाउन सिंगुलर है तो फिर वापस नन क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन दोस्तों अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो फिर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, देखो दोस्तों नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है। अब अगर मेरे सामने कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो आपको क्या पता कि मेरे सामने कितने व्यक्ति होने चाहिए थे। मेरे सामने एक व्यक्ति नहीं है तो भी आप नन बोलोगे, और मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं है तो भी तो आप नन ही बोल रहे हो। आपको क्या पता मेरे सामने बैठने वाले व्यक्ति थे कितने, एक थे या एक से ज़्यादा थे, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब अगर ये जब प्रॉब्लम हो गई तो ग्रामर ने इसके लिए मुझे क्या कहा, ग्रामर ने कहा डोंट वरी इफ यू आर यूजिंग प्लूरल नाउन आफ्टर नन, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ यू आर यूजिंग प्लूरल नाउन आफ्टर नन, देन दिस नन can either be singular and plural, in both the sentence it will be right। यानी कि नन की 3 स्टोरीज हो गई। पहली क्या कि नन अकेला, कोई नाउन है ही नहीं, उस केस में तो नन हमेशा सिंगुलर। दूसरी बात, नन के साथ आने वाले अगर नाउन है तो वो 2 ही नाउन हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो भी नन सिंगुलर। लेकिन अगर नन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो नन सिंगुलर भी सही माना जाता है और प्लूरल भी, और यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जितना सिंगुलर सही है उतना ही प्लूरल सही है। तो यानी कि सेंटेंस में अगर नन ऑफ देम लिखा हुआ है तो इज भी सही है और आर भी सही है, और जितना इज सही उतना इक्विवेलेंट आर सही। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 183 की बात करें तो नन के साथ कुछ भी नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो जब नन अकेला है तो क्या होगा, सिंगुलर। ये मैंने अभी बताया आपको कि अगर नन के साथ कोई भी नहीं है तो क्या आएगा, सिंगुलर। 184 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नन किसके लिए यूज हो रहा है, मनी के लिए। ये मनी क्या है, ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, जब यही सिंगुलर है तो नन भी सिंगुलर। फिर अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ नन के साथ क्या आ रहा है, दिस, दिस अगेन सिंगुलर होता है। फिर इज, नन अकेला, डायरेक्ट वर्ब लगानी है, सिंगुलर। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, दीज गर्ल्स, गर्ल्स सिंगुलर है, प्लूरल प्लूरल। और मैंने क्या कहा कि अगर नन के साथ प्लूरल नाउन आता है तो वो सिंगुलर भी सही माना जाता है और प्लूरल भी। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट चलते हैं, 188 की बात कर रहे हैं। नन ऑफ दीज बॉयज, क्या यूज कर रहे हो, प्लूरल है, इज भी सही और आर भी सही। नेक्स्ट, नन ऑफ अस, फिर प्लूरल है, फिर वापस इज भी सही और आर भी सही। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने किस किस की बात की दोस्तों, मैनी और मच, फ्यू और लिटिल। फिर किसकी बात की, इन सब का रिप्लेसमेंट अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ऑफ लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑफ भी हटा दें। या फिर इन सब का रिप्लेसमेंट एक वेरी और टू भी होता है। वेरी और टू के बाद नाउन हो तो भी बोलो, नहीं हो तो भी चलेगा। बट वेरी इज गिविंग व्हाट सेंस, पॉजिटिव सेंस, एंड नेगेटिव सेंस इज गिविंग व्हाट, टू। उसके बाद आपको लॉट की स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ALLOT तो एग्जिस्ट करती है बट ALOT एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर 3 वर्ड्स आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताए थे, बोथ, सेवरल और वेरियस, तीनों ही प्लूरल है।
सेवरल की एरर आपको ध्यान रखनी है कि इसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन एक ऐसा नाउन होना चाहिए जिसका सिंगुलर भी एग्जिस्ट करता हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट किसकी कहानी बताई, नन की, कि नन अगर अकेला है या सिंगुलर नाउन के साथ है तो सिंगुलर होगा, लेकिन नन के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर भी सही माना जाता है और प्लूरल भी। दोस्तों यहाँ तक का आप एक बार थरली रिवीजन फ्रॉम स्टार्टिंग यानी फर्स्ट वीडियो से लेकर और यहाँ तक का आप एक थरो रिवीजन ज़रूर दें ताकि आपको सारे सिंटेक्स या ये कहूँ सारे नियम एक बार रिकॉल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, बाकी का हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।